सवाल लेकर आता है। सवाल कौन से होते हैं? सवाल होते हैं आम जन से जुड़े, जो आप जानना चाहते हैं। और उन्हीं में से एक सवाल है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या कारोबार में कामयाब होऊंगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या मुझे एक सुंदर सी सुशील सी पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे। आप और हम जानना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में आखिर क्या होगा, हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं। हम ज्योतिष के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि मेरा भविष्य कैसा हो। तो हरियाणा आज का मैं लेकर आया है उन्हीं ज्योतिषाचार्यों को। उनसे आज बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपका भविष्य कैसा रहने वाला है और ज्योतिष काम कैसे करता है। सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ डॉक्टर अलका शर्मा है, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु और काउंसलर हैं। स्वागत है अलका जी आपका। कैसे हैं? जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी गौतम जी चेयरमैन ज्योतिष पुंज के हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। स्वागत आपका भी गौतम जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका। जी जी, नेहा पोधार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और आपका भी स्वागत है। और जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि वो हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को ले सकते हैं। तो कैसे? आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सवाल रखिएगा। सबसे पहले अलका जी आपके पास में आना चाहूंगा। ज्योतिष काम कैसे करता है? कुछ कहते हैं पाखंड है, कोई कहता है कि ये एक विज्ञान है। ज्योतिष को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में होने वाली जो घटनाएं हैं वो हमारे जीवन के साथ भी जुड़ी होती हैं। जो भी खगोल के अंदर है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपने तपस्या से, अपने मनन से हम लोगों के लिए यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं को लिखा, तो वो कोई चीज ऐसी तो होगी नहीं। और हमारे जो शरीर है वो भी एक मिनी यूनिवर्स है, तो उसके अंदर जो हम समन्वय बनता है, तो उससे हमारे को आने वाली घटनाओं का पता चलता है। जी चलिएगा। जी जी, पाखंड लोग कहते हैं इसे। पाखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना जानकारी के इस क्षेत्र में आते हैं और अपनी जेबें गर्म करने के लिए वो लोगों को बहुत तरीके के गलत उपाय बता के या उनको डरा के इस फील्ड के अंदर उनसे चीजें करवाते हैं। उस वजह से ज्योतिष को पाखंड माना जाता है, मगर ज्योतिष बहुत ही खूबसूरत है। और अगर कोई आपकी लाइफ में अच्छा ज्योतिषी आता है तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ बदल देता है। चलिएगा, मैं अच्छे ज्योतिष की पहचान क्या है मैं बाद में आपसे जानूंगा, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि विज्ञान है, अगर ज्योतिष विज्ञान है तो कैसे ये जीवन लोगों का बदल देता है, कैसे ये बुरे दौर को खत्म कर देता है? देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको हमारे पंचांग का देना चाहूंगा। जिस सूर्य ग्रहण के लिए नासा इतनी सारी कैलकुलेशंस करता है, इतनी दूरबीन्स लगाता है, इतना सब कुछ करता है, उसकी कैलकुलेशन हमारे 90 रुपए के पंचांग में मिलती है। तो आप इसके विज्ञान को समझिए, हमारी इस पावर को समझिए कि हम लोग इतनी बड़ी साइंस को, हमारे जो हम जिन्हें ऋषि मुनि कहते हैं, वो सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इतनी अच्छी कैलकुलेशन करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा जी, हम अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को भूल चुके हैं। बहुत क्लियर है। हम क्लास में थे, हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, हम कैलकुलेशंस पढ़ते थे, सूर्य और चंद्रमा की दूरियां पढ़ते थे, लेकिन उनका जो प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ना है वो हमें नहीं पढ़ाया गया। वही प्रभाव ज्योतिष है। जी, एक सवाल आपके लिए आया है, मैं चाहूंगा तब तक आप इसकी कैलकुलेशन करें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सवाल स्क्रीन पर आपके पास। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसकी अगर सही तरीके से कैलकुलेशन की जाए
तो हम सही दिशा और सही डायरेक्शन जो है हम उनकी तरफ जा सकते हैं। ये जी एक रूट मैप है जिंदगी का, लोगों को एक सही मार्गदर्शन करने का जरिया है। जी, चलिएगा, मतलब कहा जा सकता है कि एक विज्ञान है और इसका एक जीवन बेहतर करने में फायदा हम ले सकते हैं, उठा सकते हैं, यही कहेंगे आप? 100%। और मुझे लगता है कि इस विज्ञान को सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको शिक्षा का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना चाहिए सरकार को इस चीज को। हमारे देश की ये सभ्यता आज विदेशों में जाकर रिसर्च की जाती है, जबकि हम लोग उनकी सभ्यता को अपना रहे हैं। जी, हमें चाहिए इस पर काम करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और जाहिर तौर पर हमारे दर्शक भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। और इसी बीच नेहा जी हैं। नेहा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ज्योतिष की अगर दुकान देखी जाए, मुझे लगता है कि जितने मोबाइल की या पनवाड़ी की दुकानें नहीं होंगी, उतनी ज्योतिष की दुकानें हर गली नुक्कड़ पर खुल गई है। माफी चाहूंगा अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन कटु सत्य है। और आम जन को, मेरे जैसे आम व्यक्ति को, अगर किसी भी अपनी समस्या का हल करना है या कोई भी मैं सॉल्यूशन चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरे जो मोहल्ले के बाहर जो ज्योतिष की दुकान खुली है, जो संस्थान खुला है, वो सही है, फ्रॉड है, पाखंड है, या कैसे पहचान हो? इतनी सारी दुकानें, इतने सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, तो नेहा पहचान कैसे हो? नमस्कार जी, मैं आपको इस छोटी सी बात बताऊंगी। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपने पार्ट टाइम एक दुकान खोल ली और उस पे कभी बेटा बैठा है, कभी पापा बैठा है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखते हैं। कोई आ गया तो बस इसको जितना काटना है काट लो। तो आप देखिए कि एक बंदा जो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहा है ना, तो उसका पूरा डेडिकेशन उसके ऊपर रहेगा जी। तो उसकी डेडिकेशन है कि ये तो नहीं उसने एक दुकान खोली है, वो शाम को 5 बजे अपनी नौकरी करके आया और उसने वो खोल ली कि चल आज 400-500 या 1000-1500 यहाँ से भी कमा लेता हूँ। आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपको कितना ज्ञान है, आपको एक्सपीरियंस कितने सालों का है। उम्र के साथ एक्सपीरियंस नहीं आता, पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस आता है। और आप जितनी डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसके हिसाब से आपको एजुकेशन उतनी ही मिलती है। अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी 40 साल के बाद शुरू किया और वो आज 45 साल का है, तो वो ये नहीं कह सकता मेरे को 25 साल से मैं कर रहा हूँ। भाई 20 साल से आपकी रोजी रोटी, ये दुकान तो आपने कल खोली है, पहले कहाँ करते थे? आप उसका एक्सपीरियंस तो जानिए, वो कहाँ काम करता था, उसने किससे काम किया है। माउथ पब्लिसिटी बहुत मैटर करती है एक ज्योतिषियों के लिए। हम यहाँ पे जो भी बैठे हैं, इनकी टीवी से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी है जिनके पास हमारे पास आते हैं, और हम फुल टाइम ज्योतिषी करते हैं। हमारा पूरा ध्यान हम ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं, हमारा पूरा ध्यान ब्रह्मांड में होता है। गोचर की सूचना, ज्योतिषी वो है ही नहीं जिसको नहीं पता आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आज कौन सी तिथि है, कब कोई घटना होने वाली है, तो उसका दिनवार क्या है। अब मान लीजिए अभी सूर्य ग्रहण है, आप सबको पता होगा 20 तारीख को, वो सुबह कितने बजे शुरू हो रहा है? अश्विनी नक्षत्र में शुरू हो रहा है, मेष राशि में, चंद्रमा भी उसमें तो मतलब ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए जिसको ग्रहों की पकड़ हो, उसको पता होना चाहिए कब कौन सा गोचर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि फुल टाइम है। अश्विनी नक्षत्र में अगर है तो फिर अश्विनी गौतम जी को तो अच्छे से पता होगा। ये अश्विनी गौतम जी बताएंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ज्योतिष को नाई की बाल काटने की दुकान बना ली गई है। हाँ, पिता बैठ गया, बेटा बैठ गया, छोटे बड़े वो काट लेगा अपने हिसाब से, इसीलिए भट्ठा बैठा दिया गया है ज्योतिष का। प्रॉब्लम ये है, हमसे ही बच्चे पढ़ते हैं, 3 महीने 6 महीने में कोर्स करते हैं और आचार्य लगा लेते हैं। अब जिसको जितना टाइम हो गया, अब अगर मेरे से अश्विनी गौतम जी 5 साल भी पहले या 2 साल भी ज्यादा पढ़े हैं, तो उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान अवश्य होगा, क्योंकि उनका 2 साल का मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया। उम्र के साथ नहीं देखिए, एक्सपीरियंस के साथ देखिए कि एक्सपीरियंस कितना है इंसान के पास। आप जिस ज्योतिषी के पास गए हैं उससे बात कीजिए, आप उसको ग्रह गोचर की कितनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ जनता को यही सुझाव दूंगी, जो फुल टाइम ज्योतिषी हो ना, उसी के पास जाइए, वो आपको फिर सही परामर्श देगा। जो शौक से करते हैं या जो पार्ट टाइम करते हैं, उनको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उनका अपने बिजनेस में फुल ऑन ध्यान है और ये उनका पार्ट टाइम है, तो वो आपको शायद इतना सहायता नहीं कर पाएंगे। चलिएगा, एक आपने परामर्श जनता को दिया है और जनता भी अब परामर्श देना शुरू हो चुकी है। सर्वेश पुनिया, अश्विनी जी आपके लिए है ये 3/3/1995 3 AM जॉब कब मिलेगी, आप बता दीजिए जरा इनको।
और मैं आना चाहूंगा, नेहा जी आऊंगा मैं आपके पास दोबारा से, लेकिन पहले मैं अलका जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक ने जो सवाल किया था उसका जवाब क्या है, क्या उनको बताना चाहिए? एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू है, मेरे से वो ओपन नहीं हो रहा, तो आज जी जी मैं माफी चाहूंगी। चलिएगा कोई इश्यू नहीं। अब स्क्रीन पर नेहा जी मेरा आपके नंबर लिए है हाँ जी। अर्का देवपाल का ये सवाल है, आप इनका जवाब ढूंढिए, तब तक फिर मैं आपके पास आऊंगा। अलका जी आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि पाखंड क्यों कहा गया, इसकी वजह क्या है? क्या भ्रम फैला दिया जाता है ज्योतिष के द्वारा? अगर एक ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपकी दशा ये खराब चल रही है, दूसरे के पास जाएंगे तो शायद वो कहेंगे ये दशा आपकी खराब चल रही है, ये तब अब आपका वक्त सही आएगा। एक कहता है कि तब से आपका आएगा और एक कहता है कि आने वाले कुछ सालों में आपका वक्त सही आएगा। इसलिए एक भ्रम की स्थिति फैल जाती है, इसीलिए जनता ने उसे पाखंड का नाम दे दिया है। इसमें ना एक सबसे अच्छी जो चीज मैंने समझी है पिछले कुछ सालों में, वो ये कि हमारा जो सेक्टर है वो एक उसके अंदर आपस में एक समन्वय नहीं है। जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर आपको बुखार हुआ, एक पैरासिटामोल सबने देना है। हम लोगों के साथ ये है अपने आप को फोकस में रखते हैं कि जो मेरी प्रेडिक्शन है या मेरे पास लाइन लगे, और सामने वाले को हम एक सेकंड के अंदर बिल्कुल जीरो घोषित कर दे खुद ही। नहीं, अगर आप उनके पास पूछ के आए हैं तो ये आपने गलत पूछा है, उन्होंने गलत बताया, जो मैं बताऊंगी वो ही ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों कॉन्ट्रडिक्शंस जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे को सबको एक मंच पर आके कुछ चीजों के ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। आपस का जो नॉलेज, ज्योतिष एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, अथाह सागर है। इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता हूँ, कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और हो सकता। ये तो अभी हम लोग अगर एक्सप्लोर करने की बात करें तो शायद 110% भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा ज्योतिष को, और इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हम कंप्लीट नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझसे अच्छी नेहा है, उसकी मेरे से अच्छी कैलकुलेशंस हैं। अश्विनी जी बैठे हैं, अश्विनी जी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो हम लोगों को इस चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मेरे अंदर जो भी कमी है मैं उनके साथ डिस्कस करूं, और आपस में अगर हम लोग ऐसा वाला एक भाईचारा जिसमें हम लोग फेथफुली काम कर सके। हमारा ये काम सिर्फ रोजगार नहीं है, इसमें हमने लोगों को किस तरीके से जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं उनको हमने ठीक करना है, उनको काबिल बनाना है, वो हमारा मेन मकसद है। ठीक करना इम्पोर्टेंट है बजाय खुद को चमकाना। जी चलिएगा, अश्विनी जी के पास मैं आना चाहूंगा, और जो सवाल था, जो हमारे दर्शक का सवाल है, चाहूंगा कि सर्वेश पुनिया जी का सवाल आप जरूर बताएं। सर्वेश पुनिया जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 3/3/1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। साइकोलॉजी 3 है, डेस्टिनी भी 3 है आपकी, और पर्सनल ईयर इस समय आपका 4 चल रहा है, जो कि अभी मार्च 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का योग अभी इस साल आपके बर्थ चार्ट के आपके नंबरों के हिसाब से नहीं बन रहा है। हाँ, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। वो इसलिए क्योंकि अभी राहु का साल आपका चल रहा है और ध्यान भटका हुआ है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत है, आसान नहीं होगा आपके लिए ये गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। जी चलिएगा, और जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं वो भी अपना सवाल रख सकते हैं। और नेहा जी के पास मैं आना चाहूंगा। नेहा जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, सुन पा रही हूँ जी। अर्का देव का सवाल जो था आपने देख लिया, आपने समझ लिया? हाँ जी, इन्होंने मेरे से पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। इनका राहु के अंदर गुरु चल रहा है, इनके गवर्नमेंट जॉब के इनका भटकाव चल रहा है इस समय जी। ये उतनी डेडिकेशन से पढ़ नहीं पा रहे हैं जितना डेडिकेशन इस पढ़ाई के लिए चाहिए। इनको ये जॉब नेक्स्ट ईयर में मिलने की पूरी संभावना है, इस साल संभावना नहीं है। नेक्स्ट ईयर भी बहुत लंबा होता है मैडम, कब का रहेगा नेक्स्ट ईयर? स्टार्टिंग में जनवरी में इनका ना राहु के अंदर शनि आ जाएगा, जो इनके चौथे का मालिक है, और राहु का गोचर भी चेंज हो जाएगा, 7th का हाउस है, और इसमें चांस इनके बन जाएंगे। जी शनि की सीधी दृष्टि 10th हाउस पे आ जाएगी अगली बार 5 जनवरी के बाद।
5 इनका जनवरी के बन बाद, जाए। यानी उनको बट इनका इंतजार डेडिकेशन करना खराब होगा। हो रखा है, इनका जी। पढ़ाई में डेडिकेशन खराब हो रखा है, मल्टीटास्किंग चल रही है इनकी लाइफ में। तो इनको बोल के ये सुझाव है कि आप एक ही बार डेडिकेट होके अपनी स्टडीज कीजिए कि आपको ये जॉब जी मिल जाए। आरका जी ध्यान रखिएगा, आपको जैसा नेहा जी ने बताया है, और सर्वेश पुनिया का थैंक्स आया है अश्विनी जी आपके लिए, तो स्वीकार कीजिएगा उनका शुक्रिया। अलका जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बंगाली बाबा, हर शहर में आप जाएंगे तो दीवारों पर पोस्टर चस्पे होंगे, दीवारों पर वॉल पेंटिंग होगी, और बंगाली बाबा, क्या वो भी ज्योतिष का हिस्सा है या फिर वो तंत्र विद्या है? मैक्सिमम चीजें क्या है, माइंड गेम है। जी उन लोगों को वो लोगों के दिमाग पे काम करते हैं, वो कोई जोशी नहीं है। और सबसे जो उसमें खराब चीज है, वो लोगों को वर्गलाते बहुत है। तो हमारे को जी सबसे जो पहला एक अपने जो ऑडियंस है उसको जो हमारा मैसेज है, प्लीज ऐसे किसी भी इंसान के पास ना जाएं जहां पर हमारे घर की महिलाएं बच्चे खतरे में आ जाते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें जो होती हैं अंधविश्वास के कारण बहुत सब कुछ हो रहा है। हमें अंधविश्वास जी नहीं फैलाना और ना ही अंधविश्वास में पड़ने का हमारे को जरूरत है। अगर आपके पास कोई अच्छा नहीं मिल रहा तो ऐसे ही किसी के पास भी आप अपनी लाइफ को खतरे में डालकर ना जाएं। उससे अच्छा है भगवान के सामने सरेंडर करें। जिसने हमें जन्म दिया है वो आगे भी देखेगा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर कोई जोशी के पास नहीं, हम किसी रिनाउंड जोशी के पास जा सकते, तो ऐसे ही जी किसी के पास नहीं जाना। मतलब यूं ही किसी के पास नहीं जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिर ये आता है। क्योंकि एक सबसे जी इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आप किस जगह पर किस कंडीशन में काम करते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है ना जो लोगों की जान को या उनको खतरे में डाल देता है। और वो सिर्फ अंधविश्वास पे, अरे तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो दोष लगेगा। भगवान कभी किसी को दोष नहीं देते हैं, दोष होता है हमारे कर्मों जी का। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली उसको भगवान कभी भी बचा नहीं सकते हैं पूजा पाठ से। कि अब जी मैं कितनी भी बुराइयां कर लूं और गंगा में स्नान कर रहा हूँ या मंदिर में 2-4 घंटे पूजा कर लूं और मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होगी, कभी नहीं। जी जी मतलब कर्म अच्छे करने पड़ेंगे तब जाकर आपका भविष्य सही होगा, आपका वक्त सही होगा। डेफिनेटली कर्म, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो चीजें अपने आप आपको रास्ते वैसे ही मिलते जाते हैं। कभी कभी ठीक है हमारे ग्रह जो है, नक्षत्र जो है वो नहीं सूटेबल होते, मगर हमारे जब कर्म अच्छे हैं तो हम एक के बाद एक ऐसे ही लोगों के साथ मिलते जाएंगे तो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे तक ले जाएंगे। जैसे हम जी लोग पहुंचे हैं आज। जी जी मुझे तो कर्म पे बहुत विश्वास है कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी तो डेफिनेटली मेरे साथ कभी बुरा नहीं। जी 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 चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास मैं अश्विनी जी आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बंगाली बाबा ये बैठे होते हैं, भूत प्रेत भगाने वाले ये बाबा बैठे होते हैं, कितने कारगर हैं? क्या इनके पास जाके कोई भविष्य सुधर सकता है, कोई फायदा हो सकता है? देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। जी भविष्य सुधारने के लिए तो मैं एक चीज मानता हूं कि आपकी अपनी फ्री विल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका भविष्य जी सिर्फ आप ही सुधार सकते हो, कोई और नहीं सुधार सकता। जी एक अच्छा ज्योतिषी आपका मार्गदर्शक हो सकता है, वो भगवान नहीं होता है। उसे एक मार्गदर्शक की तरह ही लेना चाहिए। रही बात बंगाली बाबा की या कोई ऐसे तंत्र करने वाले लोगों की जो ये कहते हैं कि जी हम आपका ये कर देंगे, हम ये कर देंगे या हम ये कर देंगे, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, बिल्कुल एक पैसे का भी बिलीव नहीं करता हूँ। मेरी घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि आपका भविष्य आपके अलावा कोई नहीं सुधार सकता। ज्योतिषी सिर्फ आपका एक मार्गदर्शक है, वो आपको ट्रैक दिखाता है। और कोई अगर आपको यह कहे कि मैं आपकी डेस्टिनी बदल के रख दूंगा, तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है।
यशपाल जी। जी, मतलब अश्विनी जी आपका कहने का मतलब है कि दिखावों पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। यस, 100%, जी 100%। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और ज्योतिष के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, कई साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। ज्योतिष के जी अंदर सबसे पहला जो हम जब कर्म थ्योरी पढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात यही पढ़ाते हैं कि प्रारब्ध आप जो लेकर आए हैं और दूसरा पुरुषार्थ। अगर आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो आपका प्रारब्ध बदला जा सकता है। इसलिए आपके कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपना दिमाग जरूर लगाएं, बातों में आने की जगह आप देखें कि आपको किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। और ज्योतिषी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिषी भगवान नहीं है, उसे सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह समझे, उसके जी मार्गदर्शन पे चले। लेकिन कोई भी ज्योतिषी आपका भविष्य नहीं बदल सकता, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। जी जी। चलिए भविष्य नेहा बदलना जी, आपके या तो ऊपर वाले के हाथ में या आपके अपने हाथ में है। लेकिन ज्योतिषी सिर्फ बता सकता है और उसको थोड़ा सा रास्ता आसान कर सकता है। हाँ, रास्ता आसान कर सकता है। ज्योतिष आपकी जिंदगी का एक रूट मैप है, एक नक्शा है। चलना आपको है, कर्म आपको जी करना है, प्रारब्ध आप, पुरुषार्थ आपको करना है। जी। चलिएगा नेहा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपके क्या सुविचार हैं बंगाली बाबा, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक वाले बाबा को लेकर? सीधी सी बात है, पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है। लोगों को लगता है ये 50-100 रुपए लेंगे, लेकिन वो इतना डर बिठा देंगे, इतना डर बिठा देंगे कि आप घर पे आके ही पीड़ित हो जाएंगे कि बंदा वैसे बीमार ना हो, लेकिन वो सोच सोच के बीमार हो जाएगा। यस, आप एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, तो वो आपको होप देता है कि तू परमात्मा का नाम ले, इस मंत्र को जाप कर, लेकिन ये कहेंगे तूने अगर ये उपाय नहीं किया तो तू मर ही जाएगा। हम एज ए कंसल्टेंट किसी को कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं आप परमात्मा के जाप करो, मंत्रों का जाप करो, हर अपने इष्ट की सेवा करो, उसको पूजा करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो बाबा आपको कहेंगे अगर बेटा तूने ये 10,000 का उपाय नहीं ना किया, तू तो मर ही जाएगा, मृत्यु तेरे पास है। तो इंसान सोचता है डरता क्या नहीं करता वाला सिस्टम है कि चल 10,000 रुपए में जान बच रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं यहाँ पर साइंस कहना है। चाहूंगा, तो ये 10-10 हजार कितनी बार ले लेते हैं, ये भी बता दीजिए जरा। इसकी देखिए, मेरा इनके साथ कभी पाला नहीं पड़ा, इसलिए मैं ये बता नहीं सकती। उनसे बट हमने उनसे जितना दुखी लोगों लोग से सुना है, उनसे दुखी लोग जो आचार्य जी, आप तीनों बैठे हैं, उनसे दुखी लोग तो आप ही के पास आते हैं ना, वो मेरे पास तो मैं नहीं आते। लोगों के घर पे मेरे जा पास रहे तो थे। जब आते हैं जब बहुत ज्यादा लुट जाते हैं कि उसने मेरे कई लाख हड़प लिए, उसने मेरे कई लाख खा लिए। लेकिन लोगों अगर के घर 1000, पे 2000, लोगों 5, के 10,000 रुपये तो सीधे आप लोगों के पास आके बताते हैं ना। कहानियां किससे तो आपको पता है। यशपाल जी, इंसान की आधी प्रॉब्लम इंसान की जी आधी प्रॉब्लम तब दूर हो जाती है जब आप उसे मोटिवेट कर देते हैं बैठे बैठे। जी उसकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का सबसे पहला जो फर्ज होना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, उसको मोटिवेट करके, उसके ब्रेन को वॉश करके, उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करना होना चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को। इंसान आपके पास पहले ही दुखी होके आया है, और अगर आप उसको मोटिवेट कर देंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे, तो उसकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगी। तो जो एक और चीज भी होती है, इंसान के अंदर जितनी भी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, उसकी अपनी सोच की वजह से आती है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, या आप उसकी सोच पॉजिटिव कर देते हैं अपनी मोटिवेशन से, उसको ट्रैक दिखाकर, उसको सही डायरेक्शन देकर, उसको सही मार्गदर्शन देकर, तो वो तो वैसे ही आधा ही ठीक हो जाएगा। और घर जाते जाते वो जो आप उपाय बताएंगे उसको करके वैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी होगी। चंद्रमा जी जी हर परेशानी को जन्म देता है। मन है हमारा, हमारी सोच है। आपका चंद्रमा जी पीड़ित है तो आप परेशान है, और आप परेशान हमारे पास होकर आए हैं, इसलिए मतलब आपका चंद्रमा पीड़ित है। जी जी उसी मन को आप मोटिवेट कीजिए, उसी मन को आप समझाइए अगले बंदे को, उसी मन को, उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, उसे मोटिवेट कीजिए। आधी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाती है। और फिर वही बात, जी पुरुषार्थ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आप जी उसे जी। पुरुषार्थ करने के लिए मोटिवेट करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाएगी। चलिएगा मैं दोबारा से अलका जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं जानूंगा, आप तीनों से ही मैं जानूंगा कि मेरे जैसा एक भोला भगत अगर चाहे किसी ज्योतिषी के पास जाना, अपना भविष्य देखना, अपना भला करना, तो कौन सी पहचान है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बता सकती है कि फला ज्योतिषी अच्छा है या फला संस्थान अच्छा है? वो मैं आप तीनों से बारी बारी से जानूंगा।
लेकिन फिलहाल मैं आप सबको एक ब्रेक के लिए रोकना चाहूंगा और ब्रेक के बाद फिर मैं लौटूंगा। जीपीसी बायो केयर प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं लेकिन आधुनिक ऑर्गेनिक जैविक खेती की जानकारी की कमी है? जीपीसी बायो केयर प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है किसान पाठशाला, जिसमें किसान आधुनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित हर जानकारी निःशुल्क ले सकते हैं, और फ्यूचर फार्मिंग, जिसमें किसान अलग अलग मॉडल को अपनाकर ऑर्गेनिक खेती कर सकता है। कमाऊ किसान मॉडल, उन्नत किसान मॉडल, उदय किसान मॉडल, पुष्पम किसान मॉडल, मातृभूमि किसान मॉडल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7419474194 पर। आप सबका हरियाणा आज के स्पेशल शो सवाल आज का में, और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान मौजूद है। सबसे पहले अलका जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि पहचान कैसे करें, कौन ज्योतिषी समझदार है, कौन जेन्युइन है, कौन अच्छा है, कौन आपका भला कर सकता है, कौन आपको लूटेगा नहीं, इसकी पहचान कैसे हो? सबसे पहले हम कभी भी किसी के पास भी जाते हैं तो हमें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हम लोग परेशानियों के चलते किसी ज्योतिषी के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं। हमारे पास हमारे जो मानसिक रूप से हम लोग उस टाइम बहुत ज्यादा वीक हुआ होते हैं और हमारे को ये लगता है कि सीधा अब जाकर हमारे को कोई सोल्यूशन दे दे। ऐसे नहीं जाना चाहिए। हमें जाके पहले उनसे बात करनी चाहिए ताकि हमें पता चले उनकी बातचीत से कि वो इसको, जो मेरी सिचुएशन है, क्या इसको सुनने के काबिल हैं। हल तो बात की बात है, पहले तो जोशी को अच्छा लिसनर होना चाहिए ना। जो इंसान हमारे को सुन ही नहीं सकता तो वो हमारे को हल क्या देगा। कभी कभी मैंने देखा कि आप गए, डेट ऑफ बर्थ दिया, फटाफट बोलना शुरू कर दिया, उससे क्या है कि कंफर्टेबल नहीं होंगे ना। सबसे पहले मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, उनको मैं सबसे पहले कंफर्टेबल जोन देती हूँ एक, ताकि वो एकदम शांत हो जाए। आधा काम आपका वही हो जाता है, उसके बाद आप उससे बात करते हो, 25% काम वहां हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस जो है वो उसकी उलझनों से, उसकी परेशानियों से थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लग जाता है। फिर हम लोग उसका जब भी जन्म कुंडली देखते हैं या जो भी हम लेते हैं काम करने का मेथड, उसके बाद वो उसको 100% चीजें जो है उसको ठीक लगती हैं। एंड ऑफ द सेशन जब उठता है तो वो हमेशा खुश ही होकर जाता है। तो पहले के 5-1 मिनट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी ज्योतिषी के पास जाके देखने के लिए कि क्या मैं इसके साथ अपना डिस्कस करूं या नहीं करूं। जी चलिएगा, देखिएगा दर्शक भी आपकी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। अलका जी लिखते हैं कि बंगाल में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी, अलका जी लिखते हैं कि बंगाल में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, यानी जिस बंगाली बाबा की हम बात कर रहे थे, उस बंगाली बाबा का टैग इतना बदनाम हो चुका है। वो इसीलिए कुछ ऐसा नहीं है कि बंगाल के अंदर सारे एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं वो बंगाली बाबा ही सो कॉल्ड सारे के सारे फ्रॉड हो गए, ऐसा नहीं है। हमने किसी ने भी ये बात नहीं कोट की है, मगर हाँ, कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब होती है ना। अब हम लोगों एक ग्रुप बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स का, बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि ये जो एक के पीछे जो हम सारे के सारे ही बदनाम हो जाते हैं, उनको कैसे हम ठीक करें। हमारे को किसी को दोषारोपण तो करना नहीं है, मगर ये है कि हम लोगों को उनको ऊपर लेके आना है, उनको खींचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आपकी नॉलेज ऐसा नहीं है आपके पास नॉलेज नहीं है, वो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं जो हमसे ज्यादा उनके पास लाइन लगी होती है लोगों की, वो किसी कारण से है ना, वो साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत ज्यादा माहिर है लोगों की। मगर ये कि जो उनके पास कोई रीच नहीं है कि उनको किस तरीके से हम लोग मेन स्ट्रीम में लेकर आए, उनको भी हम लोग
मौका देके ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली हम किसी को 100% जो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वो पूरी कम्युनिटी खराब है, ऐसा कभी नहीं होता। 100% कभी कुछ खराब नहीं होता। जी जी, चलिएगा अश्विनी जी, आपके पास में आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे हो? क्या बड़ा बड़ा ऑफिस देखे, शीशे वाला ऑफिस देखे, एसी वाला कैबिन देखे, बड़ी बड़ी उन्होंने माला डाल रखी हो वो देखे, काउंटर पर आपकी मोटी सी पर्ची काट दी जाए, आधा घंटा आपको बैठा के रखा जाए, तब समझे कि हाँ भाई ये गजब का एस्ट्रोलॉजर होगा, ये तो आपकी समस्या को चुटकियों में ठीक कर देगा। दिखावा इन चीजों के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा ऑफिस होना चाहिए, बड़ा काउंटर होना चाहिए, बड़ी मालाएं डाली होनी चाहिए या बहुत बड़ा अमाउंट आप देकर वहां, ऐसा नहीं होता जी। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान उसके ज्ञान से हो जाती है। मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप इनिशिएट हम लोगों को ही करना चाहिए कि शिक्षा को, इसकी शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो कहना उसका ज्ञान बोलता है, वो उसके ज्ञान को तो दूर से पहचाना जा सकता है। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो दूसरों को बहकाए ना, मीन्स डराए ना। क्योंकि डर जो होता है ना, इंसान को क्यों डर दिया जाता है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सबसे पहली पहचान होती है कि वो अपने जो भी आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया है उसको मोटिवेट करे, उसको सुने बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से समझे। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये एक मनोविज्ञान है, और अगर आप अगले व्यक्ति की बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनते हैं, उसको समझते हैं और सब कुछ सुनने के बाद उसको बड़े प्यार से सोल्यूशन देते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब कोई इंसान आपके पास परेशान होके आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे दर्द होते हैं, और जब वो आपके सामने अपने दर्द रख देता है ना, और आप बहुत प्यार से उसको सुन रहे होते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम तो वैसे ही आधे दूर हो जाती है, बिकॉज वो अंदर से निकाल चुका होता है सारी प्रॉब्लम्स। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सबसे पहली पहचान यही होता है कि वो आपकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े पेशेंटली सुनता है, और आपको मोटिवेट करता है, ना कि आपको डराता है। ये सबसे बड़ी पहचान है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर। जी जी। और लेकिन अगर अश्विनी जी डराने वाली बात होगी कि किसी का एक्सीडेंट होना हो, किसी को जेल का योग बन रहा हो, तो वो तो बताएगा ही। अब डराने वाली बात कहाँ, वो तो जो लिखा है वो कुंडली में बताएगा ना। हाँ, तरीका होता है एक इंसान का बताने वाला। अगर किसी का जेल जाने का योग है तो उसको ये डायरेक्ट कहना कि यार तू तो कल जेल चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह उसको एक डर, जो नहीं भी जाना हो तो शायद उसके मन में वो चीज बैठ जाती है, वो आदि प्रॉब्लम्स उसकी और ज्यादा बढ़, उसको एक तरीके से कहा जाए, उसे मोटिवेट किया जाए कि ऐसा योग बनता है, लेकिन अगर हम इस तरह का सोल्यूशन या कुछ इस तरह का आइडिया निकालें तो ये चीज बच भी सकती है। तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, एस्ट्रोलॉजी एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। अब तो सरकार भी इस बात को मानने लगी है कि जेल का योग होता है, जेल में एक रात के लिए आप वो हवा लेके रह सकते हैं, जेल की रोटियां भी आपको मिलती हैं, आप जेल की रोटियां भी खा सकते हैं। कुछ जेल वालों ने किया है, कैंटीन्स में ओपन कर दिया है कि कोई भी आके वहां की रोटियां खा सकता है, वहां रह सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, इसको मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे। इसको शिक्षा का दर्जा देना बहुत जरूरी है। मैंने केरल में पीछे सुना था कि एक एस्ट्रोलॉजी क्लिनिक खोल दिया गया है, जहां लोगों का इलाज सिर्फ साइकोलॉजी से होता है, उनकी जन्म कुंडलियां देखकर होता है। और मुझे भी ये लगता है कि अगर हम लोग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, अगर हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने, अगर हम अच्छा गाइड करने वाले बने, क्योंकि कुंडली से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, तो बहुत बड़ा योगदान ज्योतिषियों का हमारे देश के क्राइम को कम करने में, देश को सही डायरेक्शन पे, जो हमारे युवा भटके हुए उनको लाने में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को हमेशा शुद्ध होना चाहिए और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन देने का काम करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा मार्गदर्शन नेहा जी से भी ले लेते हैं। अगर अश्विनी जी को मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि तीनों वक्ताओं में सबसे ज्यादा वक्त अश्विनी जी को चाहिएगा। चलिएगा नेहा जी, एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या पीछे उसके बहुत सारे प्रशस्ति पत्र लगे हों, बहुत सारी शील्ड्स रखी हों, तब उसको अच्छा ज्योतिषी माने, या फिर वो सादा सिंपल सा हो,
बहुत कम बोलता हो लेकिन पर्चियां मोटी काटता हो, क्या उसे सही मानना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कि जब आपका सही वक्त आता है ना, तो आपको एक सही मार्गदर्शक मिलता है। अगर आपका ही मतलब वक्त अगर खराब चल रहा है, सही ज्योतिषी तब मिलेगा जब किसी का सही वक्त आएगा। अगर आपका वक्त खराब कर रहा है और आपको भटकना है, तो आप 10 जगह भटकेंगे। जैसे हमें तो बंगाली बाबा ही मिलेंगे। बंगाली बाबा के पास मत जाइए, बट फिर भी किसी पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास जाइए। उसके बाद आपने तो जब खुद आप कहा उसके ना पास आए, कि अगर बुरा वक्त होगा बंगाली बाबा मिलेंगे, अच्छा वक्त होगा तो अश्विनी जी, अलका जी या फिर नेहा जी मिलेंगे। अब ये वक्त की बात है। उसके जी बाद अगर आप एक जोशी के पास आए हैं, अगर वो आपका पार, आप मत बोलिए, एक ज्योतिषी को भी जाके सुनिए। आपने अपना डेट जी ऑफ बर्थ दिया, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम आप उसके लिए किस समस्या के लिए आई हैं। आपका ग्रह बोलेगा जी आपको, वो पहले आपका पास्ट बताएगा, आपके मदर फादर की पोजीशन, आपकी फैमिली की पोजीशन। अगर वो सही, सब कुछ सही बता रहा है, अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है, ये नहीं ये नहीं ये, तो मतलब कहीं ना कहीं वो घुमा रहा है आपको। नेहा जी, मैं एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूँ, बाबा बागेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ कि पहले बता देंगे आपको। कुंडली देख के, आप मेरी बात नहीं समझे, आपकी कुंडली देख के पता चल जाता है कि आपके पिताजी का क्या सिस्टम है, आपकी माताजी का कैसा जीवन रहा है, आपके भाई बहन कैसे होंगे, आपकी होने वाली बीवी या बीवी, अगर आपकी बीवी है तो वो कैसी होगी, वो कुंडली देख के पता चल जाता है। आपके पिछले टाइम पे कौन सा ईयर आपका बहुत अच्छा रहा या पिछला कौन सा ईयर बहुत बुरा रहा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में एक बार जरूर चेक करती हूँ। मैं अगर अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो बहुत सारे हाँ। झोली वाले बाबा आते हैं, बहुत सारे बाबा आते हैं जो आके बताते हैं कि बच्चा तू बहुत परेशान है, बच्चा तेरे घर में ये दिक्कत है, बच्चा पैसे नहीं आ रहे हैं, बच्चा पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये सबकी समस्या है। आप किसी के पास भी चले जाइए, वो ये समस्या कॉमन है। अगर अगर थोड़ी सी अधेड़ उम्र का आदमी होगा तो उसको कहेंगे आपके बच्चे आपकी नहीं मानते हैं, है ना बच्चा। साइकोलॉजी खेल करते हैं ना, साइकोलॉजी से खेलते हैं। अगर एक जी बंदा कभी 30 साल की उम्र है, वो कहेगा तो अपनी बीवी से परेशान चल रहा है, तेरी बीवी तेरे से बहुत लड़ती है। किसकी बीवी नहीं लड़ती? किसकी बंदा नहीं लड़ती? बंदा बंदा अपने आप से कोरिलेट करने लगता है, हाँ यार मेरी बीवी हाँ हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है। हर बंदे के पास आप पूछ लो, जिसके पास जुड़ भी रहा है ना, वो ये कहेगा यार मेरा खर्चा ज्यादा, जुड़ कम रहा है। जी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और लोग ना इसी से खेलते हैं, और बंदा अपना बोलने लग जाता है। इसी का फायदा उठाते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं। इसीलिए आप एक ज्योतिषी के पास पहले जाके उसको सुने। अगर आपको ये लगता है कि वो आपके बारे में ठीक बता रहा है, इस टाइम आपकी करंट पोजीशन ऐसी चल रही है, आपको ये अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे मिली हैं, क्योंकि देखिए एक ज्योतिषी को देख के पता तो चल जाएगा कि आपको हेल्थ इश्यू कब आया था। उसकी कुंडली देख के, टाइम देख के पता चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाता है। अगर वो ठीक बता रहा है तो आपसे वो पूछेगा आगे का। लेकिन नेहा जी, ये पूछने में ही, ये जज करने में ही, ये समझने में भी 1100-2100 रुपए की चपत लग चुकी होती है। फिर क्या करे आदमी, फिर क्या करे? समस्या तो ये है। फिर डेस्टिनी पे छोड़ दे, या परमात्मा से पर्ची डाले, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। नाम डालो। अगर आपके पास भी एक ऑप्शन आती होगी ना कि मैं 3-4 जगह पे जाना चाहता हूँ, मेरे घर के आसपास ये है, मेरे घर के आसपास ये है, हे भगवान बताओ मैं किस, फिर भगवान के भरोसे पर्ची डाल दो, जिसकी पर्ची निकली उसके पास चले जाओ। लेनिया देनिया तो यही खत्म होना है ना। जी अलका जी क्या कहेंगे? मैं इसमें जोक सपाट, जब हम लोग कभी भी शॉपिंग करने या कुछ खाने के लिए जाते हैं ना, वहां पर भी आपको पहले स्वाइप करना पड़ता है अपना कार्ड। वो खाना टेस्टी लगा या नहीं लगा, कपड़ा आपके काम अच्छा आया नहीं आया, उसमें आपको कोई रीपे नहीं करता। तो हमेशा क्वेश्चन हमसे क्यों कि आपके पास जाने से पहले पर्ची कटती है। आप मानेंगे कि ज्योतिष जो हमारा एक प्रोफेशन है, ये हमारी रोजी रोटी है। प्रभु ने हमारे लिए यही एक ऑप्शन रखा है, तो हम लोग इस फील्ड में हैं। आप ये देखिए कि हम सारा दिन लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, पेशेंट सुनते हैं, ठीक है। जब देने की बारी आती है, सब कोई अपना दुख दर्द परेशानी हम पे उठे के जब लगता है तो हमें कुछ देना नहीं चाहता। हमारे पास कोई कमोडिटी नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास हम अपना समय बेच रहे हैं, अपना ज्ञान बेच रहे हैं, हम अपनी पेशेंस दे रहे हैं। आपके साथ
वहां पर हमेशा पैसे की बात हमसे ही क्यों होती है? जो आपको पेशेंटली विदाउट जज किए आपको सुन रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है आपके एक्सपीरियंस से, ये हमारे लिए ही हमेशा एक क्वेश्चन मार्क क्यों कि आपके पास हमारे को इतनी आप फीस लेते हो। आप ये सोचो कि आप सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होते हैं, हम बच्चों को लेके कहाँ कहाँ जाते हैं, वाटर पार्क में गए, वहां पर हजारों रुपए खर्च कर आते हैं, रेस्टोरेंट्स में कर आते हैं, वहां पर आपको कोई सूद नहीं कर रहा, आपको वहां पर कोई काम नहीं कर रहा। हम आपको हल बताते हैं कि अपने हमने क्योंकि परेशानियां आपके वाली जो है वो हमने भी सबने झेली हैं, उसमें से हम निकल के आए हैं, हमने कैसे चीजों को टैकल किया, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, वही मार्गदर्शन है ना। तो फिर हमारे ऊपर हमेशा क्यों कहा जा सकता है कि ज्योतिष का एक अच्छा काउंसलर होना भी उतना ही जरूरी है, वो भी फायदेमंद रहता है, जैसा अश्विनी जी ने कहा। काउंसलर ही होता है यशपाल जी, ज्योतिष एक काउंसलर ही होता है। वो थ्रू काउंसलिंग आपकी नेगेटिविटी साफ करता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी डालता है। आप परेशान होके आए हो, आपकी परेशानी कैसे उसने खत्म करनी है, आपको एक वक्त का सहारा देके कि इस टाइम तक आपका ये काम हो जाएगा, इंसान को उम्मीद भी देता है और फिर आपको परमात्मा के रास्ते पे भी लगा देता है कि मंदिर जाओ। इस कार्यक्रम के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे, अलका जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद अगर आपसे अपनी समस्या का हल कराना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क है, कहाँ आपका संस्थान है? मैं अलका शर्मा हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, गुड़गांव मेरा कर्म क्षेत्र है और मेरा फोन नंबर है 9311080539। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ 9311080539। और मुझे आप टेलीफोन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, अगर आपसे संपर्क करना हो तो हमारे दर्शक नेहा को कहाँ ढूंढे? मैं नेहा पोदार, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप अमृतसर का है। मैं महीने में 15 दिन अमृतसर में होती हूँ और 15 दिन गाजियाबाद इंदिरापुरम में। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9814034448 और वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं उनका जितना अच्छा मार्गदर्शक होगा वो करूंगी। जी, आप गाजियाबाद में बस अड्डे के पीछे सामने तो नहीं है ना कहीं ऑफिस आपका? नहीं, इंदिरापुरम में है जी, मेरे सोसाइटी में है। चलिए धन्यवाद। अश्विनी जी, संपर्क आपसे कैसे किया जाए? कुरुक्षेत्र के आप रहने वाले हैं, जाहिर तौर पर तो वहीं आपका संस्थान है। जी बिल्कुल, वही संस्थान है मेरा, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और ज्योतिष पुंज के नाम से मेरा संस्थान है और यहाँ पर विजिट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के सामने ही संस्थान है हमारा और नंबर है हमारा 9155232000। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी महानुभावों का करूंगा और जिन्होंने इतनी बेशकीमती जानकारी मेरे दर्शकों को दी, और निवेदन आपसे रहेगा कि समय समय पर आप हरियाणा के साथ जुड़ते रहें और ज्योतिष से जुड़ी, ग्रहों से जुड़ी बातें हमारे दर्शकों को जरूर बताते रहें। अलग अलग विषयों पर हम आपको जोड़ते रहेंगे। सूर्य ग्रहण आता है या कोई भी तीज त्योहार आता है या किसी भी तरह की ग्रह दशा या कोई महामारी किसी भी तरह की, जैसे कोरोना आया था, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी रह रहा है तो आप सबसे विनम्र मेरा निवेदन रहेगा कि आप हरियाणा आज के साथ जरूर जुड़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा जी मैं आपका करूंगा, नेहा पोदार जी आपका भी, और अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतने बेशकीमती समय में से समय निकालकर हमारे दर्शकों को ये ज्ञानवर्धन जानकारी। और धन्यवाद मैं सभी दर्शकों का भी करूंगा जो बड़ी शिद्दत के साथ हरियाणा आज से जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सवाल आज का में अलग अलग मुद्दे हों, अलग अलग लोग हों, अलग अलग चेहरे हों और आप उनसे कुछ जान सके, आप उनसे समझ सके और अपनी समस्याओं का निवारण कर सके, सरकार से लेकर व्यक्ति विशेष जो दिक्कतें हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। बस साथ आपका चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, टैब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हरियाणा आज को, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए मैं यशपाल कंचन, सवाल आज।